हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप जाके उसको देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सोसाइटी के टुवर्ड्स जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सोशल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और एम्प्लॉयज़ यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के टुवर्ड्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव, एम या मोटिव होता है उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एम करते हैं कंपनी की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के टुवर्ड्स। नाउ it is generally said that profit earning is the foremost and main objective of the organization, but it is not true. Indeed, profit earning is very important, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। इसके साथ और भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैनेजमेंट लगातार ये ट्राई करता रहता है ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करने को जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, कम से कम कॉस्ट आए और कंपनी सक्सेसफुली रन कर पाए। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है टिके रहना, मार्केट में टिके रहना। आप किसी मार्केट में न्यू एंटर करते हो तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा कम से कम मैं इतना कमा लूँ कि मैं इस मार्केट में टिका रहूँ। ऑफ कोर्स आप उस मार्केट में अकेले नहीं हो, मोनोपोली में नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं आपके साथ कंपटीशन रखने वाले, यानी कि आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हो। तो ऐसे मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कम से कम इतना कमा लेने की कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। तो सर्वाइव करना सबसे पहला टारगेट होता है कंपनी का। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग आप सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेसमैन फॉर रिस्क बियरिंग। वो जो रिस्क बियर करता है उसके लिए उसको रिवॉर्ड प्रॉफिट के रूप में मिलता है। तो प्रॉफिट से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस के लिए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। नाउ कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर गई, उसने इनफ प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब उसका नेक्स्ट टारगेट होगा ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? अपने बिजनेस को बढ़ाना। आज अगर वो एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो सोचेगी कि मैं ऐसे 3 वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाऊं, या फिर आज अगर वो एक मार्केट में ऑपरेट करती है तो वो सोचेगी अब मैं 3 या 4 मार्केट में ऑपरेट करूं। अगर एक कंट्री में बिजनेस है तो वो बाकी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश करेगी। ये होता है ग्रोथ का मीनिंग। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑर्डर में ही फॉलो होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट में आप एंटर होते ही 5-7 अपने आउटलेट्स खोल लें। इससे आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है, बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो ये फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव आपका सर्वाइवल होना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड देन लास्ट ग्रोथ। तो ये तो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हम समझते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? एक्चुअली में कंपनी जो होती है वो जितने भी रिसोर्सेज लेती है वो सोसाइटी से लेती है। तो जाहिर बात है उसका सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या क्या होते हैं वो ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वालिटी प्रोडक्ट। कंपनी का ये
फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी में जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कराए। अगर वो ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है तो इससे काफ़ी नुकसान सोसाइटी को हो सकता है और ये एथिकल नहीं होता है। तो कंपनी का जो फोरमोस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल प्राइस, या फिर हम इसको कह सकते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। नाउ कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है, हर बिजनेस का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी सोसाइटी को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे। वो अगर बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करने लगेगा तो ये एक तरीके से सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे रीज़नेबल प्राइस पर। थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ बिजनेस की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो वीकर सेक्शन या फिर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको भी इक्वली मौका मिले एम्प्लॉयमेंट पाने का। ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। फोर्थ इज़ इकोनॉमिक वेल्थ। बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अपनी कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएगी। बिजनेस जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक वेल्थ के लिए। नेक्स्ट इज़ इको फ्रेंडली मेथड्स। इको फ्रेंडली मेथड्स का मतलब है आप जो भी मेथड या फिर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए, उससे कम पॉल्यूशन हो और कम से कम नेचर को नुकसान पहुँचे। उसके बाद हमारा आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज के अंडर आ जाता है जब भी आप चैरिटी करते हैं, किसी एनजीओ की हेल्प करते हैं या फिर फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये सारी ही चीज़ें सोशल सर्विस के अंडर आ जाती हैं। तो ये तो थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देख लेते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम बात करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स के बारे में। आप सब इस बात को तो जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने एफ़र्ट्स डालते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करें। फर्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ एटिकेट सैलरी। मैनेजमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय को एटिकेट या फिर कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड कराए, क्योंकि एटलीस्ट आप उससे जितना काम ले रहे हो कम से कम उसको उतना रिवॉर्ड तो आपको देना ही चाहिए। सेकेंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव है गुड वर्किंग कंडीशन। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय को एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में उससे काम कराना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ पे कोई फ़र्क ना पड़े और आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहे। थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव है सोशल रिकॉग्निशन। एज अ मैनेजर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने किसी भी एम्प्लॉय से बायस ना रहें, आप अपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को इक्वल रिकॉग्निशन दें और उनको समय समय पे अप्रिशिएट करते रहें। फोर्थ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है एज अ मैनेजर आप ये मेक श्योर करें कि आपके एम्प्लॉय के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर कलीग्स दोनों ही मौजूद हों, यानी कि वो खुद की भी इज्जत करे और अपने साथ वाले लोगों की भी बराबर इज्जत करे। लास्ट पॉइंट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट पे भी इक्वली फोकस करें। आपका एम्प्लॉय जो है उसकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? समय समय पे वर्कशॉप अरेंज कराना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, न्यू टेक्निक्स से उनको वाकिफ़ कराना, ऐसी चीज़ें मैनेजर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये थे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से रन नहीं कर सकती है। तो देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट मदद करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने के लिए, यानी कि मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ और जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब अपने एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करके ग्रुप गोल की तरफ एम करते हैं।
सेकेंड इज मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका जो भी एम है या फिर आपका जो भी गोल है वो गोल आपका अचीव हो जाए कम से कम कॉस्ट पे और कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज उसमें हो। ये तभी हो सकता है जब आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। थर्ड पॉइंट इज क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को भी चेंज करते रहना। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ज़्यादातर रेजिस्टेंट टू चेंज नेचर होता है, यानी कि वो किसी भी चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से संभालना या फिर समझाना पड़ता है कि वो चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लें। ऑर्गेनाइजेशन का डायनामिक होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्वायरमेंट के बदलने के साथ ऑर्गेनाइजेशन को खुद की भी पॉलिसीज़ बदलती रहनी पड़ती हैं, तभी वो मार्केट में compete कर पाती है। फोर्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप कराता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, सोशल सर्विस करता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत से सोशल ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफ़िल करता है और इसी तरीके से मैनेजमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट भी कर पाता है। लास्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करना। तो मैनेजमेंट इसका भी खास ख्याल रखता है कि आपके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स भी फुलफ़िल हो पाएँ, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, उनको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।